इस क्वेश्चन का आंसर जिसका भी सही आया ना बिना देखे उसको सैल्यूट है भाई, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और जिनको भी नहीं आया ना अब तो आप सीख गए तो आपका भी पेपर अच्छा हो जाएगा। आपने जो बुक में कराया ना उसमें लिमिट्स नहीं थे, अब जब ये लिमिट्स आ जाते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन बुक के अंदर है ही नहीं। क्या शानदार सवाल है बच्चों, देखो इंटीग्रेशन का सवाल है। आज तक हमने जो सॉल्व किया था इंटीग्रेशन के सवाल उसमें जो लॉग फंक्शन था उसको इंटीग्रेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट में ही लॉग फंक्शन दे दिया। तो बच्चों आप सबका मैं स्वागत करता हूँ अपने पीवाई की सीरीज पार्ट 2 में। आज वाले लेक्चर में हम 6 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे और बहुत तगड़े क्वेश्चन है। अगर आपने इनसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। इसको सबसे पहले देखने के बाद ना अंदर में एक वो आता है इसमें e की पावर x भी लॉग भी है, कैसे सॉल्व होगा तो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a log x लिखा हुआ है मान लो, तो ये a जो है ना ये x की पावर पे चढ़ जाता है ना, तो ये हो जाता है log x की पावर a। तो वही सेम कंसेप्ट यूज करके मैं 1/2 log 3 को log 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। और 3 की पावर 1/2 क्या होता है? 3 की पावर 1/2 √3 होता है, तो log √3। तो अब इसको हम ऐसे ना लिख के ना log √3 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो 0 ये log √3 e की पावर x और नीचे e की पावर 2x + 1 dx। अब थोड़ा सा लग रहा है कि सर थोड़ा सा कुछ तो हो सकता है, थोड़ा सा हमने इसको शॉर्ट कर दिया। अब सवाल है करें क्या, तो इसमें बच्चों करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको करना है आपको e की पावर x को आपको t मानना है और आप डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड और बोथ राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे देखो कैसे कंफ्यूज हुआ मैं बताता हूँ। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x ही आएगा, तो लेकिन यहाँ पे हम dx लिख देते हैं। पता है वो क्यों आता है? जब मैं राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करता हूँ ना तो dt/dx आता है, तो वही dx यहाँ जाके e की पावर x dx बन जाता है। यहाँ पे इसके साथ dx नहीं आएगा, जो ये डिनोमिनेटर में जो dx आता है ना t को जब डिफरेंशिएट करता हूँ वो dx यहाँ पे चले जाता है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं इस dx को यहाँ पे लेके आ चुका। तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देखो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन था इसमें वेरिएबल क्या था? इस फंक्शन था, इट इज अ फंक्शन इन x, वेरिएबल x। नाउ आई एम राइटिंग इट एज t। अब जो मेरा फंक्शन है उसको मैं t में रिप्रेजेंट करूंगा। तो जब आपका फंक्शन पहले x में था वो t में रिप्रेजेंट होगा तो आप खुद बताओ कि लिमिट्स भी तो चेंज होंगे ना उसके हिसाब से। तो जब आपका x इज टू लोअर लिमिट 0 था तो आपका t इज टू क्या होगा? तो t इज टू e की पावर 0। e की पावर 0 इज व्हाट? 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अपर लिमिट डालता हूँ x इज टू log √3, तो जब मैं x इज टू log √3 डालता हूँ तो t की वैल्यू आ जाएगी e की पावर log √3। और आपको पता होगा कि e की पावर log x के बराबर ही होते हैं, क्योंकि e और log जो होते हैं ना वो इनवर्स फंक्शन होते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। जैसे मैंने बोला 2 को जोड़ो और 2 को घटाओ, तो कुछ हुआ उस पे? नहीं हुआ ना। तो वही कि e और log कट जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे मेरे लिमिट्स चेंज हो जाएंगे और इसको मैं बोलूंगा √3। तो यहाँ पे अब करना क्या है आपको, अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, लिमिट को देखना, लोअर लिमिट की जगह पे 1, अपर लिमिट की जगह पे √3। यहाँ पे जो e की पावर x है, e की पावर x की जगह पे मैं t लिखूंगा और नीचे देखो e की पावर 2x है। e की पावर 2x का मतलब क्या होता है कि e की पावर x का स्क्वायर हो रहा है, तो आपने जो यहाँ पे फंक्शन लिया है ना उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा t² और नीचे आ जाएगा +1। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे e की पावर x dx क्या लिखा था मैंने? e की पावर x dx dt के बराबर था। किसके बराबर था? e की पावर x dx dt के बराबर था। तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा, t नहीं dt। अब देखो कितना सॉल्वेबल हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको खुद पता है कि 1 में x² + a² अगर आ जाता है, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x में होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको लिखूंगा 1/1 tan इनवर्स t। ठीक है, और ये इंटीग्रेट हो गया ना, तो अब इसके ऊपर लिमिट लगा दो यहाँ पे 1 से √3। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। √3 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर tan 60 की वैल्यू होती है √3, 60 का मतलब tan π/3। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स tan π/3 होता है ना √3, और tan 45 होता है 1, tan 45 यानी कि tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan π/4। ये tan खत्म, ये tan खत्म, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? π/3 माइनस π/4। मेरे प्यारे बच्चों जिसको मैं सॉल्व कर लिख सकता हूं 4π - 3π विच इज π अपॉन में 12। और यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे कभी भी +c मत लिखना, क्योंकि ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट का मतलब आप यहाँ पे इसकी लिमिट सेट कर रहे हो, तो इसका आंसर ना निश्चित आता है, अनिश्चित नहीं आता। तो यहाँ पे +c नहीं लिखना है आपको, +c सिर्फ आप उसमें लिखोगे जब आपका इंटीग्रल इनडेफिनिट होगा, यानी कि जिसमें लिमिट्स नहीं होते। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। यार सर अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ है, तो 7th क्वेश्चन कैसे? बच्चों ये PYQ ना पार्ट 2 है, मैंने पहले 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व करा रखा है।
जिसका लिंक जो है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन ना, आपने कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, सर तो भी कहते कि बहुत टफ क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्व नहीं हो पाएंगे तुमसे, ये तो सॉल्व इजीली हो जाएगा, बुक में करा है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन आपने जो बुक में कराया ना उसमें लिमिट्स नहीं थे। अब जब ये लिमिट्स आ जाते हैं ना तो ऐसा क्वेश्चन बुक के अंदर है ही नहीं। तो मैं आपको समझाता हूं कि जब ऐसा सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ना और कुछ नहीं लगने वाला, यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता, हमें डिफरेंशिएशन पता, इंटीग्रेशन नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर इसको मैं लिखता हूँ 1 इंटू tan इनवर्स x dx, बिल्कुल लिख सकते हैं 0 से 1। तो एक बात बताओ, हमने अगर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं और दो फंक्शन का प्रोडक्ट अवेलेबल है इंटीग्रेशन के अंदर, प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट फॉर्म में है वो, तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रल f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। मान लो एक फंक्शन, पहला फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है। तो करते कैसे, पहले फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, माइनस उसके बाद करते हैं एक इंटीग्रेशन का साइन लगाया, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन दोबारा, जैसे ये है ना सेम वैसे दोबारा इंटीग्रेशन होगा इसका, और पूरे का यहां पे dx लगा दो, ऐसे होगा। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसे ही बोलते हैं। लेकिन यहां पे देखना, यहां पे भी हम ऐसा कुछ ही करने वाले हैं, लेकिन यहां पे कुछ चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। अगर तुमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया तो गया, सारे मार्क्स गए तुम्हारे, आंसर बिल्कुल गलत आएगा आपका। तो जब भी ऐसे क्वेश्चनों में लिमिट्स आ जाता है ना, तो ऐसे करना तो है, पूरी तरह नहीं इसको यूज करना, मैं बताता हूं कहां पे चेंज आ जाता है। तो आप देखो यहां पे मैंने बोला दो फंक्शन है, एक होगा आपका f ऑफ x, एक होगा g ऑफ x। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें f ऑफ x कौन सा ले, g ऑफ x कौन सा ले। अगर आपने tan इनवर्स x को g ऑफ x मान लिया तो उसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या मैं जानता हूं क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन? भाई अगर जानता होता, अगर पगलों में जानता, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को यहां ही सॉल्व कर देता। तो यहां पे मैं tan इनवर्स x को f ऑफ x मानूंगा, क्योंकि इसका ना, इसको यहां पे तो उसको बाहर रख देंगे और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहां पे इसको g ऑफ x मानेंगे, क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इजी है ना। तो यहां पे मेरा f ऑफ x हो जाएगा tan इनवर्स x और g ऑफ x हो जाएगा 1। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू tan इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। तो आप बोलोगे सर f ऑफ x और इंटीग्रल gx, f ऑफ x क्या है, tan इनवर्स x है, और इंटीग्रेशन ऑफ gx जो होगा वो हो जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x। एक बात बताओ, d बाई dx ऑफ, मतलब कि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आपका f ऑफ x क्या है, tan इनवर्स x है। तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर होता है। बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर लिख दूंगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। आप बताओ अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, 1 dx को इंटीग्रेट करता हूं तो x ही आता है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर x आ जाएगा इंटू x, और ये पूरे पे dx, ये वाला जो dx था ये dx मैंने यहाँ लिख दिया, ये पूरा एक साथ आ गया यहाँ पे। आप बोलोगे सर ये, लेकिन लिमिट हम यहाँ पे 0 से 1 लगाते हैं, सब कुछ तो सेम चल रहा है ना सर। लेकिन 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 यहाँ पे ना जब आप लिमिट को सॉल्व करोगे ना तो tan इनवर्स, अब जैसे इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो x मैं यहां रखता हूं, और इसके ऊपर, इसको एक साथ रख के इसके ऊपर लिमिट लगाना। आपने अगर सिर्फ tan इनवर्स x को बाहर रख के सिर्फ यहां पे x के ऊपर लिमिट लगा दिया तो आपका ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी लिमिट्स आ जाए ना तो आपको ऐसा करना है कि ये जो फंक्शन है ना f ऑफ x g ऑफ x, एक साथ लिख के उसके ऊपर लिमिट लगाना, माइनस, अब यहां पे तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में कर ही लिया होगा। नीचे वाले फंक्शन को t मान लेंगे तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, है कि नहीं। तो 2x dx इज इक्वल टू dt यानी कि x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 dt। तो यहां पे मैं अगर रखूंगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा t। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x, ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1, ठीक है। इसका तो आपको पता ही है कि 1 बाई टी, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, log t। तो यहां पे मैं बोलूंगा, देखो इसमें लिमिट लगाना मत भूलना, 0 से 1 तक है लिमिट, 0 से 1, 0 से 1। अच्छा, क्या हम लिमिट को 0 से 1 रख सकते हैं क्या? क्योंकि इसमें ना, इसमें तो ठीक है 0 से 1 मैंने रख दिया, लेकिन क्या इसमें भी मैं 0 से 1 रख सकता हूं क्या? क्योंकि यहां पे ना वेरिएबल जो मेरा क्वेश्चन में x था, मैं उसी को यूज कर रहा हूं यहां पे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इस वाले पार्ट में, इस वाले फंक्शन के अंदर मैंने x, जो मेरा फंक्शन का वेरिएबल था x, उसको मैंने चेंज करके t में लेके आ गया। तो अगर मैं सेम ही लिमिट से सॉल्व कर दूंगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे जानना है कि यहां पे देखो ये था ना 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t था, तो जब मेरा x लोअर लिमिट 0 के बराबर होगा तब मेरा t 1 के बराबर होगा, और जब मेरा x 1 के बराबर होगा तब मेरा t 2 के बराबर होगा।
1 प्लस 1 2। जब मेरा x 1 के बराबर होगा तो t मेरा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी और ये लिमिट आ जाएगा 1 से 2। कहां से? 1 से 2। तो ये 1 से 2 हो जाएगा। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये हो जाएगा x tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस 1/2 log t, और इसके ऊपर लिमिट क्या आ जाएगी? 1 से 2। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 इंटू tan इनवर्स 1, और ये देखो जीरो डालूंगा तो जीरो इंटू कुछ भी जीरो ही होता है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे जीरो लिखूंगा माइनस में, माइनस 1/2 log, देखो log इसमें अपर लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1, है कि नहीं? log 1 कितना होता है? log 1 जीरो के बराबर होता है, पता है ना आपको? log 1 जीरो के बराबर होता है, तो ये तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, चलो यहां चलते हैं, यहां पे इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 log 2। और tan इनवर्स 1 पता है क्या होता है? tan इनवर्स 1 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, tan इनवर्स 1 का मतलब होता है π/4, π/4। तो यहां पे हो जाएगा π/4 माइनस log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये जो है ना log 2 की पावर 2 है log रूट 2, देखो पूरा ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ऊपर जाता है, तो ये log 1/2 है, 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1/2 कितना होता है? π/4 माइनस log रूट 2, खत्म। तो ये रहा बच्चों मेरा फाइनल आंसर। आप बताना क्वेश्चन आपको कैसे लगा? अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो क्या आप कर पाते? तो बच्चों ये रहा हमारा 8वां सवाल। ऐसा क्वेश्चन तो आपने एनसीईआरटी में किया होगा, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं पेपर में। एक बार ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाए। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन है ये भी तो करना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देखो कि नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है आपके पास, इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके दो फैक्टर्स में तोड़ सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2 को स्प्लिट करेंगे और दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, और जिनको अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिले? मेरे को 3 मिले। तो ऐसे कौन से नंबर है? तो आप बोलोगे सर 1 और 2, 1 और 2। तो यहां पे हो जाएगा x² प्लस 1x प्लस 2x। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, तो मिडिल टर्म को तोड़ूंगा मैं, 1x प्लस 2x प्लस 2। अब यहां पे मैंने क्या करा, x को कॉमन लिया, x प्लस 1 ये हो गया, और यहाँ पे 2 को कॉमन किया, इस वाले पार्ट में 2 को कॉमन लिया, तो ये x प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यों लिख दिया मैंने, सॉल्व थोड़ा का, x की वैल्यू थोड़ा निकालनी है। तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, तो इस चीज को ना जो ऐसे लिखा था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे ना करके हम कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको ना ऐसे लिखो, 2x अपॉन में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब क्या करें सर, अब आपने बुक में एक मेथड सीखा होगा, जब भी आपके पास ऐसे फॉर्मेट में आ जाए, नीचे दो फैक्टर्स लिखे हो, प्रोडक्ट में लिखे हो, दो फैक्टर्स ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो, तो यहां पे क्या करना है आपको सिंपली करना है, इसको लिखना है a अपॉन में क्या क्या जल्दी बताओ, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2, ऐसे लिखना है। अब जरा करके देखते हैं, और जब ये सॉल्व करो ना आप इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन मत लगाना, सिर्फ आपको ऐसे लिखना है इस चीज को, 2x अपॉन में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। देखो आपने इसको ना ऐसे लिया ताकि जब आप इसका एलसीएम लोगे नीचे वापस x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा, और इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ax प्लस 2 है, इसको मैं यहां ले गया, इसको मैं वहां ले जाऊंगा, तो ये जगह प्लस bx प्लस b, और नीचे वाला तो कट ही गया ना। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जो भी x का कोएफिशिएंट है ना उसे एक साथ रखते हैं, तो a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b। यहाँ पे 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो 2a प्लस बी जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, 0 के बराबर है। और a प्लस बी की वैल्यू आप खुद देखो यहाँ पे क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में जो आपका कोएफिशिएंट x का वो 2 है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा a प्लस बी 2 के बराबर है। a प्लस बी किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो एक काम करो बच्चों, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो b है ना वो माइनस 2a के बराबर है, और मैं यहाँ पे b की जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस 2a इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 2। और अगर a इज इक्वल टू माइनस 2 है, मैं यहाँ पे माइनस 2 की वैल्यू रखूंगा, तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ आपको बच्चों? तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपली आपने a और b की वैल्यू निकाल दी, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था ना इस फॉर्मेट में, इसको इस फॉर्मेट में ऐसे लिखना, जो आपको दिया हुआ था आपको ऐसे दिया हुआ था, आपने लेकिन उसको चेंज कैसे किया, आपने उस चीज को पहले ऐसे बना दिया, 2x dx अपॉन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। फिर आपने क्या चेंज किया, फिर आपने उसको ऐसा बना दिया, a अपॉन में यानी कि माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2, b का मतलब हो गया 4 अपॉन में x प्लस 2, और यहां पे dx। इसको स्प्लिट करके अलग अलग कर दो, यानी कि इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन, इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन बाहर निकालो, 2 अपॉन में x प्लस 1 dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन में x प्लस 2 dx। और आपको पता है कि 1 अपॉन में x dx क्या होता है, x के साथ कुछ भी प्लस में हो माइनस में हो फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, log x आता है, log x। अच्छा सर अगर यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे अगर x प्लस 1 हो तो भी कोई नहीं, तो भी आंसर log ही आएगा, लेकिन जो आपका फंक्शन है वो पूरा का पूरा आएगा x प्लस 1। अच्छा सर अगर यहाँ पे ना x प्लस 1 ना होकर यहाँ पे 2x प्लस 1 होता, तो जैसे ऐसे होता तो 1 अपॉन में 2x प्लस 1 होता तो भी आंसर वही आएगा, सिर्फ एक ही चेंज होगा, जो यहाँ पे आपका x के साथ कोएफिशिएंट है ना वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 1/2। देखो x के साथ कोएफिशिएंट में क्या था 2, तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको नहीं करना है, इसको रहने देते हैं, बस मैं समझा रहा था आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये माइनस साइन बाहर निकले, -2 को भी बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस 4 इंटू log x प्लस 2, और यहाँ पे तो c आएगा क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे प्लस c तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरा log, अब देखो इसको पहले लिखूंगा मैं log x प्लस 2 की पावर 4, जो 4 था वो पावर में आ जाएगा, माइनस log x प्लस 1 की पावर 2, ठीक है, 2 जो था मैंने इसको पावर पे चढ़ा दिया, प्लस c। अब आपको पता है कि log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, log a माइनस b क्या होता है, log a बाई b होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूंगा log x प्लस 2 की पावर 4 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। आप बताओ बच्चों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, बेटा दम है ना, ये क्वेश्चन करके दिखा दो, मान जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को पोस्ट करना और करके दिखाना और बोलना सर आपसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चैलेंज है बेटा तुम लोगों को। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, पहली बार में नए बच्चों को दिखेगा उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे करना है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल वाला सवाल है, आप करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना, 1 माइनस एक्स को आप टी मानना, क्या मानोगे, टी मानोगे, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा माइनस dx इज इक्वल टू dt, माइनस dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ dx को माइनस dt लिखूंगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे और भी तो चीजें हैं, जब मैं x को चेंज करके t में लेके आ रहा हूं तो भाई उसका लिमिट भी तो चेंज होगा ना। तो लिमिट देखो, जब मेरा x 0 था तब मेरा t कैसे चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर t मेरा हो जाएगा 1 माइनस 0 जो कि 1 के बराबर है, तो t 1 हो जाएगा। और जब मेरा x 1 के बराबर होगा तो आप बोलोगे सर मेरा t कैसे चेंज होगा, 1 माइनस 1 0 के बराबर, मतलब एकदम पलट गया। अब लोअर लिमिट ये और अपर लिमिट ये, राइट। तो अब आप बोलोगे सर इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x, x का क्या करें सर, तो x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो t के फॉर्म में, तो 1 माइनस टी इज इक्वल टू x हो जाएगा यहाँ से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करेंगे x को लिखेंगे 1 माइनस टी, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे 1 माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, t की पावर n, और इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 1 है यहाँ पे और ये 0 है अपर लिमिट, उल्टा होगा एकदम। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान। तो बच्चों यार यहाँ पे एक और चीज छूट रही है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे dx क्या था, माइनस dt के बराबर, तो आप बोलोगे सर माइनस यहाँ रख दिया और dt मैंने यहाँ रखा। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, t की पावर n को ना इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, 1 से 0 t की पावर n माइनस t की पावर n इंटू टी और ये dt, ये पूरे पे dt, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये माइनस बाहर रखना, माइनस मत भूल जाना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका, t की पावर n माइनस, अब देखो ये क्या होता है आपको पता है ना, a की पावर x, जैसे a की पावर x लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है a की पावर x प्लस 1, पावर एड अप हो जाता है ना, अगर तुम्हारा बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो एड अप हो जाते हैं, तो यहाँ पे t की पावर 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 और ये dt, t की पावर n dt। अब क्या करो, आप ना इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप लोग माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, अभी रुको उसको बाद में करेंगे, चलो माइनस का साइन बाहर रखो, 1 से 0 t की पावर n माइनस t की पावर n प्लस 1, इसमें dt लगा देते हैं और इसमें भी dt लगा देते हैं अलग से। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब सॉल्व करने में मजा आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको ना क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस साइन लिखा हुआ है माइनस को रहने दो, माइनस बहुत दिक्कत कर रहा है ना, t की पावर n को क्या लिख सकते हैं हम, आप बोलोगे सर हमें पता है कि जो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना, पता है क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 जो पावर है उसको एक आगे बढ़ा दो, तो x की पावर n प्लस 1 और जो अब जो तुम्हारी नई पावर है ना उसे नीचे लिख दो एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा। देखो सेम वही तो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, x की जगह पे t है बस, तो t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और आपका लिमिट लग जाएगा यहाँ पे 1 से 0 माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो सेम ही चीज करना है, देखो पावर है, मैंने क्या बोला, पावर को एक आगे बढ़ा दो, जब पावर को एक आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2, और जो आपकी पावर आई है उसे आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है, ये हो गया n प्लस 2, और यहाँ पे लिमिट क्या है 1 से 0, c कुछ मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लगता। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक माइनस साइन दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करता है माइनस को ना अंदर दे देते हैं ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर जाते ही t की पावर n प्लस 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ तो आ रहा है ना। आई होप कि आप सब बीच में पॉज करके खुद से ट्राई करके देख रहे होंगे, ऐसे टेप ने से तो फिर क्या ही मजा, खुद से ट्राई करो, जब नहीं हो पा रहा तब देखो वीडियो को।
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 0। अब एक काम करते हैं, इसको और छोटा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे, लिमिट पुट कर देते ना, क्यों इतना स्यापा पालना है, वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिमिट पुट करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, टी की जगह पे 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर अब ये 1 डालना है मुझे, तो 1 की पावर n+2 अपॉन में n+2 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 की पावर n+1 अपॉन में n+1। भाई दुनिया में 1 की पावर कुछ भी लिखा हो कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे, 1 की पावर कुछ भी लिखा हो 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी लिखा हो 1 ही होता है। अब क्या करते हैं, अब इसको ना एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा n+1 माइनस n-2 अपॉन में n+1 इंटू n+2। एक माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, भूलना मत, उसे डालना, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 होता है, 1 माइनस 2 -1 होता है, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है तो दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। तो +1 अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट n+1 इंटू n+2। आई होप अगर आप कमेंट सेक्शन में हो तो आपका भी आंसर सेम ही आया हो। खाने में करेला खाने के बाद ना अगर आपको गुलाब जामुन मिल जाए, आए हाय वाह वाह क्या मजा आ जाता है, तो वही गुलाब जामुन है। ऐसे क्वेश्चन आपने ना क्लास में या फिर अपने बुक से एनसीईआरटी से करे होंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। आप देखना इसको, अपने एटीट्यूड में मत रहना कि भाई हमें सब कुछ आता है, सीख के जाना सब कुछ। तो यहाँ पे ना इसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये भी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, आप इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे 13 मिल जाए और जिसे जोड़ूं तो -6 आ जाए, नहीं हो पाएगा। ऐसा तो कोई भी दो नंबर नहीं हो सकता। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता तो ऐसा क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 8th में किया था उस हिसाब से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब इसमें ना एक नया तरीका लगता है, उस तरीके को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि इसको पहले उतारो, x² - 6x + 13 लिखा है ना। अब जो भी आपका x² कोएफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लिया करो। जैसे यहाँ पे तो 1 है, मैं करके दिखाता हूँ, 1 को कॉमन ही लेके दिखाता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता है, कुछ भी होता है, तो उसको कॉमन निकालो। तो जैसे आप उस नंबर को कॉमन निकालोगे तो होगा क्या, यहाँ पे x² आ जाएगा, -6/1 हो जाएगा, +13/1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने ना इस नंबर का ना आधा करना होता है। जो सेकंड नंबर है उसका आधा करो, तो ये हो जाएगा 6/1 इंटू 2 आधा कर दिया आपने, और इसका होल स्क्वायर लिख दो। क्या लिख दो? इसका होल स्क्वायर लिख दो, प्लस अब यहाँ पे जो 13/1 है ना, 13/1 उसमें से क्या घटाओ, उसमें से इस पूरे का स्क्वायर, जो सेकंड टर्म है ना ये 6/2, तो 6 में जो 1 इंटू 2 लिखा है उसका पूरे का 1 इंटू 2 है, उसका पूरे का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो ऐसा आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया मेरा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 6/6 का स्क्वायर 36 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 9 36। तो ये आ जाएगा मेरा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 - 9 कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 होता है, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो अब आप इस चीज को रीराइट करके लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन में इसको हटा के x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया कि यहां पे ना आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल dx अपॉन में x² + a² क्या है। हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ये होता है 1 अपॉन में a tan इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा वाला जो इंटीग्रेशन है बार बार यूज कर चुके हैं, tan इनवर्स x अपॉन में a, राइट। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा हमारा, तो यहां पे मेरा x ये रहा, a ये रहा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/a, तो लिख लो 1/a, a तो ये है, tan इनवर्स x अपॉन में a और यहाँ पे प्लस c, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? 10 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करा दिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखो मेरे पास ऐसे 70 सवाल है, आपके कमेंट सेक्शन आपके प्यार पे डिपेंड करेगा कि मैं कितने फ्रीक्वेंटली वीडियोस को बना रहा हूं। और देखो ये वीडियोस पक्का आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, पेपर से पहले इसको भाग एक बार देख के जाना, काम जरूर करेगा आपका पेपर में, एक भी सवाल नहीं छूटेगा इंटीग्रेशन का, गारंटी मेरी। तो बच्चों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।